वीरम् अनंत वर्णाल दंसन श्रावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो करवनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है
श्री नियम सार जी। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। जिसके अंतर्गत यहाँ पर 120वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद 192 नंबर की गाथा का स्वाध्याय आज करेंगे। 192 नंबर का कलश पाठ करता हूँ। जो अनवरत अद्वैत चेतन निर्विकारी है सदा, उस आत्म को नए की तरंग इस पुरत होती नहीं। विकल्पों से पार एक अभेद जो शुद्धात्मा, हो नमन बंधन स्तमन अर भावना हो भवतम। पदम परमलधारी देव मुनिराज यहाँ पर उस शुद्धात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, जिस शुद्धात्मा का आश्रय लेने मात्र से आत्मा की पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय, मोह राग रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है और जीव अल्पकाल में अपने पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है। ऐसे शुद्धात्मा के स्वरूप को यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज बताते हैं। जो अनवरत रूप से, अनवरत का मतलब क्या है? निरंतर। अनवरत का अर्थ है, कलश में लिया ना, जो अनवरत अद्वैत चेतन निर्विकारी है सदा। अनवरत रूप से यानी निरंतर, अद्वैत जिसमें द्वैत का कोई काम नहीं है, ऐसी चैतन्य निर्विकारी वस्तु, अपना जो भगवान आत्मा वह तीनों काल अनवरत रूप से विकार रहित है, चैतन्य वस्तु है। पहले लाइन में उन्होंने बताया जो अनवरत अद्वैत चेतन निर्विकारी है सदा। कैसा है वह चैतन्य वस्तु? जो सदा काल निरंतर द्वैत रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप विकार रहित है। जो अनवरत अद्वैत चेतन निर्विकारी है सदा, उस आत्मा को नए की तरंग स्फुरित होती नहीं है। यानी जो अनवरत रूप से निरंतर अखंड अद्वैत चैतन्य के कारण निर्विकार है, उसमें परमात्म पदार्थ में, उसमें यानी उस चैतन्य वस्तु में, परम पदार्थ में समस्त नए विलास किंचित स्फुरित नहीं होते हैं। नए विलास किंचित भी स्फुरित नहीं होते हैं।
में से समस्त भेदभाव नए आरिक विकल्प दूर हुए हैं। उस परमात्म पदार्थ को मैं नमन करता हूँ, उसका स्तमन करता हूँ, सम्यक प्रकार से भाता हूँ। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं कि मैं उस शुद्धात्म वस्तु जो तीनों काल नए के विकल्पों से भी रहित है, मोह राग द्वेष के परिणामों से भी रहित है, जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु जो सदा काल विद्यमान है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, मैं स्तवन करता हूँ और मैं निरंतर उसी की भावना भाता हूँ। समझ, जो बड़े लोग करते हैं वही वास्तव में हमें करने के लिए कहा जा रहा है। अगर पर्याय में सुखी होना हो, सुखी तो होना ही नहीं जीव को, प्रत्येक जीव सुखी होने के लिए ही निरंतर अपना प्रयास करता है, लेकिन उसका उपाय विपरीत दिशा में हो रहा है। इसीलिए आचार्य भगवान हमें वही करने के लिए कहते हैं जो वे स्वयं कर रहे हैं। देखिएगा, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पर जो उसके ऊपर व्याख्यान किया है उसको भी अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। जो परमात्म तत्व त्रिकाल शुद्ध है, उसमें निश्चय व्यवहार का भेद नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश को समझाते हुए कहते हैं कि जो परमात्म तत्व, परमात्म यानी परम पदार्थ, अपनी चैतन्य वस्तु देह देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, त्रिकाल शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या है? परद्रव शरीर आदि, प्रभाव मोह राग द्वेष के परिणाम, पर्याय एक समय की पर्याय। कहते हैं जो परमात्म तत्व त्रिकाल शुद्ध है, वस्तु को शुद्ध बनाना नहीं है, वस्तु तो तीनों काल शुद्ध ही है। शुद्ध का मतलब मिलावट रहित है, जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय की मिलावट होती नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल शुद्ध है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने श्री समय सार जी के गाथा नंबर 186 में ये बात कही है। जय जी ने अंकल लाइन पे ही रहना अभी, है ना? जो शुद्ध जाने आत्म को, हाँ, वो अभी वह शुद्धता को फोन लगा रही ना सब लोगों को, इसीलिए हो जाता है ना। तो चैतन्य वस्तु जो है वह तीनों काल शुद्ध ही है। तो कहते हैं परमात्म तत्व त्रिकाल शुद्ध है, उसमें निश्चय व्यवहार का भेद नहीं है। समझ लिया? ये सब निश्चय से शुद्ध है क्या? नहीं, व्यवहार से तो अशुद्ध है, और निश्चय से जो है
निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है। ऐसे भेद भी जिसमें नहीं है, हैं? ऐसे नए के विकल्पों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु है। समझेंगे आप? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय से तो रहित है ही, लेकिन जिसमें निश्चय और व्यवहार के भेद यानी विकल्पों का भी जिसमें अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है, निर्विकल्प है, निर्विकार स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र करने से पर्याय में विकल्पों का अभाव हो जाता है, दुख का अभाव हो जाता है। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है, शुद्ध है। उसका पदम प्रमलधारी देव मुनिराज उसे नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, अर्थात अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं। वही वास्तव में वास्तविक नमन है। तो कहते हैं जो परमात्म तत्व त्रिकाल शुद्ध है, उसमें निश्चय व्यवहार का भेद नहीं है। अखंड सहज तत्व में नयों के भेद का विलास नहीं है। निश्चय नय का यह पक्ष है और व्यवहार नय का वह पक्ष है। इस प्रकार भेद एक अखंड तत्व में नहीं है। क्या? निश्चय नय से वस्तु ऐसी है, व्यवहार नय कहता है कि नहीं वस्तु ऐसी है, हैं? तो कहते ऐसे विकल्पों का, निश्चय व्यवहार के विकल्पों का जिसमें अभाव है, समझेंगे आप? वस्तु तो जैसी है वैसी है, परम शुद्ध है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। विकल्प हो तो वस्तु का अस्तित्व तो ऐसा नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप है। समझेंगे आप? तो कहते हैं निश्चय नय का यह पक्ष है, व्यवहार नय का यह पक्ष है। इस प्रकार का भेद एक अखंड तत्व में नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप है। ऐसा पंचाध्यायकार ने भी वस्तु निर्विकल्प है। समझ गए आप? वस्तु तो तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप है, परद्रव्य से भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अपनी अनंत शक्तियों से भरपूर है। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। तो कहते हैं जिसमें नए के पक्षों का भी अभाव है, एक अखंड तत्व चैतन्य वस्तु में, सहज अखंड तत्व में नए विलास स्फूर्ति ही नहीं होते, यानी विकल्पों से, नए विकल्पों से पार है। उसमें उनकी प्रसिद्धि होती नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु है। द्रव्य वस्तु तो अखंड है। कैसी है? अखंड है, जिसमें खंड खंड होते नहीं है, गेयों के भेद पड़ते नहीं है जिसमें। अब जैसे अब दर्पण है, दर्पण को समझ सकते हो आप। दर्पण के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। दर्पण के अंदर बारी पर पदार्थ झलकने पर भी वह दर्पण उन पदार्थ रूप वर्णन नहीं करता। दर्पण तो अपनी जगह रहकर उसकी स्वच्छता के कारण उसमें बारी पर पदार्थ झलकते रहते हैं, लेकिन वे बारी पदार्थ उस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान स्वरूप है, जिसमें शरीर आदिक रागादिक पदार्थ झलकने पर भी वो अपनी चैतन्य वस्तु में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वह कभी भी अपनी अखंडता को कभी छोड़ती नहीं है। ऐसी अखंड वस्तु तीनों काल विद्वान है पंडित जी साहब। क्या?
चाहे कितने भी अनादिकाल से हमारे शरीरों का परिवर्तन हुआ, पर्याय में होने वाले दुख की पर्याय भी आई और गई, लेकिन मेरी चैतन्य स्वरूपी वस्तु पे उसका कोई भी प्रभाव होता नहीं है। वह तो सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से विद्यमान रहती है। तो कहते द्रव्य वस्तु तो अखंड है, जिसमें विकल्पों से भी उसमें कोई प्रभाव उनका पड़ता नहीं है, खंड खंड होती नहीं है। भारी देह पदार्थों से भी वह चैतन्य वस्तु कभी खंडित होती नहीं है। समझ गया? ऐसी अखंड निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है। तो कहते द्रव्य वस्तु तो अखंड है, उसमें भेदभाद नहीं है। समझ गए यार? उसमें विकल्पों का कोई गुण भेद का भी प्रभाव नहीं होता है। वस्तु में गुण तो है पर गुणों के भेद नहीं है। वस्तु में पर्याय तो है पर पर्याय के भेद नहीं है। क्या? ऐसी निर्विकल्प अभेद वस्तु हर समय मौजूद है। क्या? ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब जीव आश्रय लेता है तो उसकी पर्याय में भी निर्विकल्पता की प्राप्ति हो जाती है। क्या? जो ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचान कर अपनी पर्याय में उस चैतन्य निर्विकारी अखंड वस्तु का आश्रय लेता है, तभी उसकी पर्याय में होने वाले विकल्प और रागादिक परिणतियों का अभाव हो जाता है। वस्तु को बताने का मतलब क्या है? चैतन्य वस्तु को बताने का मतलब क्या है? कि तुम उसका आश्रय लो। तुम उस चैतन्य वस्तु जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तुम उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा रसास्वादन करो। और बताने का मतलब क्या भगवान कहते हैं? द्रव्य वस्तु तो अखंड है, उसमें भेदभाव नहीं है। ऐसी अखंड वस्तु की दृष्टि का विषय है। पदम प्रमलधारी देव कहते हैं कि जिस अखंड परमात्म तत्व में शुद्ध अशुद्ध नय के विकल्प का अभाव है। क्या? निश्चय नय से चैतन्य वस्तु ऐसी है, व्यवहार से ऐसी है, तो कहते इन विकल्पों की उसमें कोई जरूरत नहीं है। क्या भाई साहब? विकल्प करेंगे तब वस्तु शुद्ध होगी, ऐसा नहीं है। वह तो निर्विकल्प रूप है, निर्विकार स्वरूप है। समझ रहे हैं आप? उनमें विकल्पों का भी ऐसा विकल्प से भी अप्रभावित है। तो कहते हैं पदम परमधारी देव मुनराज कहते हैं कि जिस अखंड परम तत्व में शुद्ध अशुद्ध नय के विकल्पों का अभाव है। समझ गया? ये जीव तू किसी प्रकार का विकल्प ना कर। तू तो जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका स्वरूप जानकर उसका अविलंबन लो, आश्रय लो। है? अब आप कहोगे भाई साहब मिश्री मीठी है, तो निश्चय नय से मीठी है कि व्यवहार नय से का समय? तो कहते नहीं, मिश्री को मीठा होने के लिए इनके विकल्पों की जरूरत नहीं है। निश्चय व्यवहार, समझ नहीं आप? वो तो स्वभाव से ही मीठी है ना। ये तुम विकल्प उठा के नया क्या करना चाहते हो? इसीलिए जी माँ चिट्ठे माँ जंपे, तू किसी प्रकार के विकल्प ना कर, अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आनंद तू ले। तुझे अगर वर्तमान पर्याय में सुखी होना है तो अरियंत परमात्मा पंच परमेष्टि हम सबको यही एक बात बताते हैं कि चैतन्य वस्तु को सुख स्वरूप बनाना नहीं है, वह तो स्वभाव से ही सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर
सर्वांग परगट आत्मा, हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। आचार्य अमृतचंद देव समय सार जी के 32वें नंबर के कलश के माध्यम से ये बात बताते हैं कि चैतन्य वस्तु तो सदा काल सुख शांति का भंडार है, उसे सुख स्वरूप बनाना नहीं है, वो तो स्वभाव से ही सुख शांति के भंडार वाली है। मिश्री को मीठा करना नहीं है, वह तो स्वभाव से ही मीठी है। तुम्हें अगर मीठे का स्वाद लेना है तो अपनी जिह्वा पे रखो, उसका स्वाद ले लो। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं चैतन्य वस्तु तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, विकार से रहित है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम्हें पर्याय में दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है, तुम्हें पर्याय में आनंद चाहिए तो तुम उसका अवलंबन लो, तुम उसका आश्रय लो, तो पर्याय में सुखी हो जाओगे। क्या वैसा आत्मा को सुख स्वरूप बनाना नहीं है, आत्मा तो स्वभाव से ही सुख आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। तुम उसे पहचान कर उसका आश्रय लो। जो हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं वही करने के लिए संदेश उनका आया हुआ है। कहते हैं श्री पदम परमधारी देव मुनिराज कहते हैं जिस अखंड परम परमात्म तत्व में शुद्ध अशुद्ध नय के विकल्पों का अभाव है, ऐसे निज परमात्म तत्व को मैं नमन करता हूँ। क्या करते हैं? नमन करता हूँ। नमन यानी नमस्कार करता हूँ। तो वो नमस्कार कैसे होगा भगवान? है तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है। कैसे होता है समझ गए आप? नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते। आचार्य अमृतचंद देव ने प्रारंभिक कलश में लिखा कि नहीं लिखा है? नमा समय साराय, मैं नमस्कार करता हूँ। नमा यानी नमस्कार। किसको करता हूँ? समय यानी आत्मा, सार यानी शुद्धात्मा। मैं उस शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते। स्वानुभूति के द्वारा, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मैं अपनी चैतन्य वस्तु को नमस्कार करता हूँ। आचार्य अमृतचंद देव ने भी इसी कलश में इस प्रकार की भाषा उपयोग की है। और वह नमस्कार होता है जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान की पर्याय में निर्णय होता है, तभी होता है। पंडित जी साहब कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ पंडित जी साहब, मैं क्या करूँ, नेट की प्रॉब्लम ये तो ऐसी रहती है नहीं? बाकी तो सब ठीक है नहीं? वैसी आएगी मोबाइल में तो ऐसी चलेगा, कोई बात नहीं है, इसमें अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हैं भाई? नमस्कार करना, नमन करते हैं तो नमन कैसे करोगे? जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ। ये रागादिक परिणाम संसार अवस्था में देखे जरूर जाते हैं, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा वस्तु स्वरूप का जब पर्याय में निर्णय हो जाता है, तब वह पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी आश्रय छोड़ती हुई अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तभी वह वास्तविक नमन कहलाता है। ये सब काम पर्याय में होता है। क्या वैसा समझ गए आप? ये तुम्हारे हाथ जोड़ने से नमन नहीं होता है, ये तो जड़ का नमन है। क्या आत्मा का नमन कैसे होता है? तुम आत्मा हो तो कहते अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है।
अंतर्मुख उपयोग कब होता है? जब भेद ज्ञान की वस्तु स्वरूप की पर्याय में निर्णय होता है, तब होता है। बिना निर्णय के भाई साहब आप नमन नहीं कर सकते हो। आप समझ में आया? उस नमन की बात की जा रही है। कहते हैं कि ऐसे निज परमात्म तत्व को मैं नमन करता हूँ। ये पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को बताते हैं। उस चैतन्य वस्तु को मैं नमन करता हूँ, उस चैतन्य वस्तु का मैं स्तुति करता हूँ, और उसी को वो उसी को सामायिक कहते हैं। देखो नीचे दिया उन्होंने, यहाँ देखो पूरे कलश में ये बात आई है, आप देखें उसमें। ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। क्या है? स्तुति है, सामायिक है, भक्ति है, समाधि है, इत्यादि सभी आ जाते हैं उसमें। क्या? ऐसे परमात्म तत्व को, कैसा परमात्म तत्व? जो नए के विकल्पों के अभाव स्वरूप है। कैसा है वह परमात्म तत्व? पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, रागादिक परिणामों से भी रहित है। कैसा है वो परमात्म तत्व? चैतन्य पदार्थ जो तीनों काल शरीर आदि पद्रव से तो भिन्न है ही, लेकिन पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों से भी वह भिन्न है। कैसी है वह चैतन्य वो वस्तु कि गुण भेद से भी रहित है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु कि पर्याय के भेदों से भी रहित है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु कि जिसमें नए के विकल्पों का भी अभाव है। क्या भाई साहब? कैसी है वह चैतन्य वस्तु जिसे नमस्कार किया जा रहा है? वह वस्तु कहाँ रहती है भगवान? सभी आत्माओं का स्वरूप है ये। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर चैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। ये प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है। क्या समझ में आप? उसका तुम सेवन करो, उसे तुम पहचानो। अनंत काल हो गया, भगवान आत्मा के स्वरूप को हमने कभी जाना नहीं कि वह चैतन्य वस्तु तीनों काल पर द्रव प्रभाव पर्याय और नए के विकल्पों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा परमात्म पदार्थ है। उस पदार्थ को पदम प्रमलधारी देव मुनिराज नमस्कार करते हैं और स्वयं जगत के जीवों को नमस्कार करने के लिए कहते हैं। क्या? स्वयं उसका सेवन करते हैं और जगत के समस्त जीवों को उसका सेवन करने के लिए कहते हैं। पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के श्रोताओं को है। भाई साहब, आप लोग कहेंगे साहब पंचम काल में ये काम नहीं हो सकता है? ऐसी बातें ना करना। समझ नहीं होता तो हमारे पंच परमेष्ठी हमसे क्यों कहते भाई साहब? हैं? और उन्होंने तो खुद अपने जीवन में किया है ना। आचार्य कुंदकुंद देव हैं, पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं, अमरचंद आचार्य देव हैं। ये सब पंचम काल में तो हुए ना भगवान। है? आप कुछ थोड़ा विचार करिए। पंचम काल में हुए हैं और पंचम काल में कैसे निरंतर अपनी आत्मा का सेवन करते हुए जगत के समस्त जीवों को कह रहे तुम भी यही काम करो। अरे त्रिंच गति के जीव जहाँ कर सकते हैं ये काम, नरक में रहने वाला नारकी जीव भी ये काम कर लेता है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करता है। तो मनुष्यों के लिए ये पंचम काल है। क्या है? हमें नहीं हो सकता, हमें नहीं हो सकता है, ये बात है, छोड़ देना चाहिए। भाई साहब, आप क्या नहीं कर सकते हो? आप
में कमी किस बात की है? बस जरूरत है कि हमें अपने आत्मा की पर्याय में जरूरत भाषित हो। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है इस भाव में। ऐसी जब तक पर्याय में जिद नहीं होती है, अपने आत्मा के प्रति तड़प नहीं होती है, तब तक वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति होती नहीं है। कहते हैं ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। क्या भावना शब्द का अर्थ पूर्व गाथा में इसमें बताया गया था। भावना का मतलब क्या? उस शुद्धात्म वस्तु की श्रद्धा, उस शुद्धात्म तत्व का ज्ञान, उस शुद्धात्म तत्व में रमणता, वही वास्तविक भावना है। वह आश्रम रूपी भावना ना लेना। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या अपने आत्मा की भावना, भावना यानी क्या? निर्विकल्प होकर है भाई साहब, पर द्रव, पर भाव और पर्याय का भी आश्रय छोड़कर अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से परिणमित होना, वही वास्तविक भावना कहलाती है। पर्याय का अवलंबन एकमात्र त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो निर्विकार रूप से विद्यमान है, आपको कहीं से लाना नहीं है, दे देवल में ही वह विराजमान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, ये पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म पर की तरफ देखने का नहीं है, पर का आश्रय लेने का नहीं है। अरे पर्याय पर्याय की तरफ भी नहीं देखती है। पर्याय तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ देखती है, तभी उसकी पर्याय में दुख की पर्यायों का अभाव होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे आपको दूध मीठा पीना है तो क्या करोगे भगवान? उसमें हीरे जवाहरात डाल दोगे तो दूध मीठा मिलेगा क्या तुमको? अरे उसमें तो शक्कर ही डालना पड़ती है भगवान, तभी दूध मीठा होता है। ऐसे ही पर्याय में सुखी होना है तो बैर मुक्ता से कोई भी जीव सुखी नहीं होते हैं। अंतर मुक्ता से ही, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेने से ही पर्याय में दुखों का अभाव होता है और सुख शांति की पर्याय में प्राप्ति होती। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये भगवान कहते हैं, पंच परमेश जी हमको समझाते हैं। वे कहते हैं हम तो उसका निरंतर सेवन करते हैं और वह वस्तु तुम्हारे पास में भी है। अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। बोलो सुखी है कि दुखी है? तुम्हें एक बात मुझे समझा दो भगवान। अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? नहीं है तो उनकी माला जपने से और उनको मंदिर में जाके नमस्कार करने से का भी क्या मतलब निकलता है? जब नहीं है तो है तो वे क्या कर रहे हैं? तो मुझे ये समझा दो भगवान। क्या सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? हैं तो वे क्या कर रहे हैं? सुखी हैं कि दुखी हैं? यह भी समझा दो। कितने सुखी हैं? कितने सुखी हैं? किसके आश्रय से सुखी हैं? अब ये सारी बातें प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं? सिद्ध परमात्मा निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए हैं। उनकी पर्याय निरंतर अपने द्रव स्वभाव का आश्रय लिए हुए, इसीलिए पर्याय में अनंत सुखी है। अगर स्वभाव द्रव से कारण परमात्मा रूप से ना होता तो पर्याय में भी परमात्मा दशा प्रकट नहीं होती। समझ गए आप? ऐसे हमारे साधु परमेष्ठी भी हैं। ये सुखी है कि दुखी है? क्या भाई साहब? साधु परमेष्ठी हैं, सुखी है कि दुखी है? सुखी है। किसके बल पर सुखी है? अपने चेतन वस्तु को समझकर उसका आश्रय लिए हुए है तो सुखी है। और हम सुखी हैं कि दुखी हैं? कितने सहयोगों को इकट्ठा किए हुए हैं तो भी दुखी है।
उनके पास एक संयोग नहीं है तो भी सुखी है, हैं? कितने अनंत सुखी हो गए भगवान, हैं? तो किसके बल पर? चैतन्य वस्तु के आश्रय से। पर्याय का धर्म तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेना है। जैसे लौकिक में वह स्त्री अपने पति के पास में रहती है तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है, और वह सती कहलाती है। वह अपने पति के अलावा किसी को भी अंदर में नहीं चाहती है। जैसे सीता थी, सीता भले ही रावण के महल में रहती थी, रावण उठा के ले गया था, उसका अपहरण कर लिया था, लेकिन सीता के मन में तो केवल एक राम ही बचते थे, वो दूसरे को नहीं चाहती थी। ऐसे ही ज्ञानी आत्मार्थी जीव केवल एक अपने आत्मा को ही चाहता है, बस, अन्य किसी को। उसकी पर्याय तो निरंतर एक अपने आत्मा को ही चाहती है, दूसरे को नहीं चाहती है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे आचार्य भगवान साधु परमेश्वर जी हमको समझाते हैं कि मैं तो निरंतर अनवरत रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए हूँ, इसीलिए मेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चल रही हैं। इसीलिए हे जगत के जीवो, तुम भी उसे अपनाओ, उसी में बन जाओ, और उसी को जानकर, उसी को अपना मानकर उसमें ही निरंतर मग्न रहो। कहते हैं ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। क्या नमस्कार? किसकी भावना करना भाई साहब, किसको चाहना? पर्याय का धर्म है अपने त्रिकालिक ध्रुव वस्तु को भाई साहब, बस उसी की भावना, उसी की श्रद्धा। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी अंदर में श्रद्धा हो। क्या भाई साहब, जैसे आपसे कहें कि भाई साहब आपका घर कहाँ पर है, तो आप कहोगे इंदौर में है, इस कॉलोनी में है, और आपसे कोई कहे नहीं वो तुम्हारा घर नहीं है, तो आप कहोगे भाई साहब ऐसी बातें ना करो, मेरे पास उसकी रजिस्ट्री है, मैं जिस घर में रहता हूँ मेरा ही घर है। कितनी दृढ़ता के साथ में बोलते हो। ऐसे ही पर्याय में है भाई साहब, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। क्या भाई, ऐसा श्रद्धान अपनी आत्मा के प्रति होना चाहिए, तब ही वह श्रद्धान पक्का कहलाता है। नहीं साहब मैं तो क्या समय स्त्री भी हूँ, बच्चे भी मेरे हैं, लड़का भी मेरा है, लड़की भी मेरी है, दुकान भी मेरी है। एक साइड से बैठ जा, मोक्ष मार्ग में तू गमन ना करेगा। तेरी तो एकमात्र चैतन्य वस्तु है जो पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न, नए के विकल्पों से भी रहित, गुण भेद से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या तो कहते हैं, ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। क्या वो ऐसा होता है अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, और अंतर्मुखता होती है वस्तु स्वरूप का पर्याय में यथार्थ ज्ञान होता है। समझ में आया भैया? केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने से हम सोचें कि हमारा कल्याण हो जाएगा, ये भ्रम ना फैलाना। हाँ, भगवान की पूजा भक्ति ज्ञानी भी करते हैं, उनकी भी पर्याय में होती है।
अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दे, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ज्ञानियों को भी चौथे गुण स्थान से ज्ञानी हो जाता है। चौथे गुण स्थान में पर्याय अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय ले लेती है। समझ में आया भैया? और फिर वह जीव की पर्याय में भी पाप से बचने के लिए भगवान के प्रति भक्ति का, पूजा का सब परिणाम पूर्ण रूप से लेते हैं, पर वह उसको कभी धर्म मानता नहीं है। धर्म तो एक बस अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय है। समझ में आगे भैया? तो कहते हैं ऐसे परमात्म तत्व को, ये कौन है जरा थोड़ा ध्यान दो, देखिए कहते हैं ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। बंद कर दो उसको, बंद कर दो, मोबाइल में पंखा चल रहा है। आंटी अपना परमात्म तत्व, परमात्म तत्व यानी परम पदार्थ, चैतन्य वस्तु, तो अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर दो। और उसी को उन्होंने स्तवन कहा है। क्या? क्या भाई? ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। यही नम है, समझ आप? और वही स्तवन है और वही सामायिक है। अब व्यक्ति सामायिक पर बैठता है, सामायिक करने बैठता है? अब सामायिक आप कैसे करोगे? आत्मा का ज्ञान तुम्हें है नहीं है, आत्मा के वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हो, तो अवलंबन कैसे लोगे भाई साहब? अब शरीर की क्रिया को सामायिक माने बैठा हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, सामायिक करने वालों को, पहले शुरू में सीधे बैठेंगे, फिर इतने झुक जाएंगे और वहीं बोलते रहेंगे, शरीर डोलता रहता है। तो बोलो क्या उनकी पर्याय में सावधानी है? क्या उस पर्याय में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का अवलंबन है क्या? सोचिए, विचार करिए। इतने इतने झुक जाएंगे, इतने इतने झुक जाएंगे। लोग बाहर से समझे सामायिक कर रहा है। कहीं हमारे जीवन में ऐसी सामायिक तो नहीं हो रही है जैसे सेठ की सामायिक थी। सेठ ने नियम ले लिया था। क्या नियम ले लिया था? जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक हमारी सामायिक का नियम है। और बाद में का समय उनकी जो है देह परिवर्तन हो गया। अबे देखते रहे, ऐसे नियम क्यों ले लिए भगवान तुमने कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। उनकी घरवाली अथवा उनकी बहू जो भी है, सब उसमें दिया गया ग्रंथों के अंदर। मैंने समझी सेठ जी भाई साहब जो है सामायिक में बैठे, अंधेरा नहीं हो जाए तो उसमें वो तेल डालती रही है। अब वो कहाँ भजने वाला है? अरे आपने ऐसा नियम कैसे ले लिया भगवान? अब तुम्हें देखना पड़ेगा ना बाहर आके कि भाई साहब दीपक जल रहा है कि बंद हो गया है। तो किसके साथ मायाचारी कर रहे हो, किसके साथ छल कर रहे हो तुम? अब दीपक बुझा है कि बंद हो गया है कि जल रहा है, इसके लिए तो तुम्हें अपनी आंखें तो खोलना ही पड़ेगी ना। बार बार आंखें खोलते देखते, बार बार खोलते, दीपक तो बंद ही नहीं हो रहा। शाम का टाइम था, प्यास भी लग रही थी।
अंदर में प्यास 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 प्यास, और जाके क्या पानी का कीड़ा हो गया भी, हुआ कि नहीं मेढक, हुआ कि नहीं हुआ है? उसका नाम सामायिक नहीं है। अंदर पर्याय में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय, वही वास्तविक सामायिक है, वही नमस्कार है, वही स्तवन है, और वही प्रभु की भक्ति है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारी तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारी, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। जब ज्ञान में ज्ञान का अवलंबन होता है, पर्याय में द्रव्य स्वभाव का अवलंबन होता है, तभी सच्ची भक्ति होती है, तभी वह भगवान को नमस्कार होता है। एक भगवान को नहीं, अनंत भगवानों को नमस्कार होता है। ज्ञानी जीव घर बैठे बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन करते हैं। कब? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, बैर मुक्ता से नहीं। जब पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है कि पर्याय पर द्रव्य पर भाव और पर्याय का भी अवलंबन आश्रय छोड़ देती है, अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो देव देवल में विराजमान है उसका आश्रय लेती है, तब भगवान कहते वही नमस्कार है, वही स्तवन है, वही सामायिक है, वही भक्ति है और वही समाधि है। क्या भाई साहब? केवल शरीर के रीढ़ की हड्डी सीधी करो, टेढ़ा ना हो, तो ध्यान काय का हो रहा है? शरीर का हो रहा है। उसका नाम तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है। वो तो पर द्रव्य को तुम साध रहे हो, जबकि आत्मा उन पर द्रव्यों को कभी साध सकता नहीं है। इसको कहते हैं भगवान है। पंडित जी साहब, आपने तो बहुत ग्रंथों को पढ़ा है, समझा है। जिनवाणी माता हमें यही सिखलाती है। ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। वही स्तवन है, वही सामायिक है, वही भक्ति है, वही समाधि है और वही प्रायश्चित है, वही आलोचना है, वही प्रतिक्रमण है। सब कुछ अपने आत्मा की आश्रय से होता भगवान। आज समझो, काल समझो, अनंत काल व समझो, समझना तो यहीं से पड़ेगा। आत्मा हो, आत्मा दे और आत्मा ही रहोगे। वर्तमान में समझदार हो जाओगे तो अपने आत्मा का आनंद मिलने लगेगा। भगवान रहना तो पड़ेगा तुम्हें आत्मा बनकर ही। तुम आज भले ही अपनी आत्मा को ना जानो, लेकिन तुम आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। इसीलिए बेवकूफ बनने में कोई ज्यादा समझदारी नहीं है। अपने आत्मा की अपरिचित से तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण मिलेंगे और पर्याय में दुख अलग मिलेगा तुमको। समझदारी का परिचय दो। जगत में एक आप ही समझदार व्यक्ति हो और वही बेवकूफ बन रहा है। क्या भाई साहब? लोक में समझदार कौन है? तो बोलो मैं समझदार हूं। इस विश्व में अगर कोई समझदार है तो डंके की चोट पर कहो कि मैं समझदार हूं। बाकी की 5 द्रव्य जो हैं, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे तो बेवकूफ है, जड़ है। उनमें ना तो ज्ञान है ना आनंद है। समझदार हूं तो मैं हूं, मैं चैतन्य वस्तु हूं। एक प्रकृति की तरफ से मुझे गिफ्ट मिली है, उसको पहचानो, उसका सेवन करो। इसी में आत्मा की भलाई है। पर परमात्मा कहते तू मेरी तरफ ना देख। भगवान कभी नहीं कहते अपना। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं।
और जो पराधीनता की शिक्षा देते हैं वे वास्तव में उसके पिता माता पिता कहलाते नहीं है। ऐसे ही अनंत परमात्मा हमारे पिता है, वे हमें स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं। समय पराधीनता की शिक्षा का यहाँ कोई काम नहीं है। वही सच्चा भक्त हो सकता है जो भगवान करते हैं, जो साधु परमेष्ठी करते हैं, वह अपने जीवन में प्रकट करता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है। ये बात हमें यहाँ परम प्रमंदाई देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे परमात्म तत्व को प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना करने में ही नमस्कार है। स्तवन है, सामायिक है, भक्ति है, समाधि है, प्रतिक्रमण है, आलोचना है, प्रत्याख्यान है, सब कुछ इसमें गर्भित है। एकमात्र अपने क्या है, प्रभु परमात्मा का आश्रय। इसीलिए कहते हैं जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना। क्या वजह? सारे धर्म उसके आत्मा के जानने मात्र से प्रकट हो जाते हैं। फिर कहते हैं जो अपने, पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, जो अपने अंदर विराजमान परमात्म स्वरूप में एकाग्र हुआ। किसमें एकाग्र हुआ? जो अपने अंदर, किसके अंदर? अपने अंदर की बात है भाई साहब, अपनी बात है, अपनी आत्मा की बात है। समझ में आया भैया? जो अपने अंदर विराजमान, क्या है? करना नहीं है, वो सदाकाल विराजमान स्वरूप है, शरीर से भिन्न है। रागादिक परिणतियां भी संसार अवस्था में देखी जरूर जाती हैं, पर उससे भी भिन्न है। ऐसा देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, और परमात्म स्वरूप में क्या? जो अपने अंदर विराजमान परमात्म स्वरूप में एकाग्र हुआ है। क्या पर्याय कहाँ एकाग्र हो रही है? पंच परमेष्ठी के पास पर्याय है कि नहीं है? सबके पास में। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। चाहे वह चेतन द्रव्य हो, चाहे अचेतन द्रव्य हो, पर्याय के बिना ना तो कोई द्रव्य होता है। भगवान एक हाथ तो तुम द्रव्य ऐसा बता दो जो पर्याय के बिना होता हो। अरे अचेतन ही बता दो, होता ही नहीं है ही नहीं है। भगवान द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होती है। तो साधु परमेष्ठी अरिहंत परमात्मा की पर्याय क्या कर रही है, और हमारी पर्याय क्या कर रही है? पर्याय हमारे पास में भी है, द्रव्य भी हमारे पास में है। हमारी पर्याय क्या कर रही है? अपने आप को पहचानिए। क्या हमारी पर्याय निरंतर पर द्रव्यों की तरफ देखती रहती है, संयोगों की तरफ देखती रहती है, पर द्रव्य को अपना माने हुए है, जो कि तुम्हारे कभी होते नहीं है। यह पर्याय की भूल है। द्रव्य तो स्वभाव तो तीनों काल विद्यमान है। हाजरा हजूर भगवान छे, दे देवर में विराजमान भगवान आत्मा है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। कहते हैं जो अपने अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप में एकाग्र हुआ है। जो शब्द लगा हुआ है, जो है, जो अपने अंदर विराजमान सिद्ध भगवान जैसी सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप में एकाग्र हुआ है। एकाग्र कौन हुआ है? द्रव्य हुआ है कि गुण हुआ है कि पर्याय हुई है? पर्याय सब काम करती है। पर्याय जब अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान लेती है, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। क्या
अनंत काल हो गया इस आत्मा को अपने आत्मा का ही परिचय नहीं है, तो क्या उससे वह प्रीति करेगी? है तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला, क्या वैसे उसे बनना नहीं है, बस तो स्वभाव से ही अनंत शक्तियां हैं उसमें, पर उनका परिचय न होने के कारण से पर्याय में दुखी हो रहा है। जब उस चैतन्य स्वरूप का परिचय हो जाता है तब उसको उसके साथ प्रेम होता है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये नहीं कहा है कि बहुत शास्त्र पढ़ने वाला पंडित है। क्या भाई साहब, शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान, जो अपने आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को पहचाने, अपनी आत्मा से प्रेम करे, वही वास्तविक पंडित कहलाता है। कलश में भी आया कि विद्वान किसे कहना, पंडित किसे कहना। अंदर नियम सार में पूर्व में अपन ने पढ़ा था, जो अपनी आत्मा को जानता है वही पंडित है, वही विद्वान है। कहते जो अपने अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप में एकाग्र हुआ। एकाग्र होना ये चारित्र गुण का निर्मल परिणमन है। ये इसका नाम चारित्र है। भगवान शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है, वो तो शरीर की है। और रागादिक भाव, शुभ भाव, वह भी आत्मा का चारित्र नहीं है, वो तो शुभ भाव है। 28 मूल गुण पालने के भाव को भी शुभ भाव, वह आत्मा का चारित्र नहीं कहा है। आत्मा का चारित्र तो आत्मा में लीन होने को कहा है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। क्या अपनी आत्मा में लीन रहना, अपनी आत्मा में एकाग्र रहना, यही वास्तव में आत्मा का चारित्र है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें अपनी पर्याय में ज्ञान करना चाहिए, उनका निर्णय करना चाहिए। और निर्णय ही नहीं, उसकी अपनी आत्मा का अवलंबन लो, आश्रय लो। पूज्य गुरुदेव से जी बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर बातें हमें दृढ़ दृष्टि में भी समझाते हैं कि अनंत काल हो गया इस आत्मा को। 604वें नंबर का बोल है, अनंत काल हो गया इस आत्मा को। आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। ये कौन सी गाड़ी है भगवान? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। ये शुद्धात्मा के ऊपर बैठने की गाड़ी है, शुद्धात्मा के ऊपर सफर है, शुद्धात्मा के ऊपर बैठने की बात है। जैसे नाव में बैठने पर बड़ा सा बड़ा नदी भी पार हो जाती है, ऐसे ही पर्याय जब शुद्धात्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तो ये भव सागर समुद्र जो है चुल्लू भर हो जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं अपने अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप में एकाग्र हुआ। पर्याय अपने एक बस सब अपने अपने सब पर द्रव्य पर भाव और पर्याय का मैंने कहा ना, जैसे लड़की होती है ना, अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। क्या करती है लड़की? प्रेमी से प्रेम करती है और वह प्रेमी के साथ भाग जाती है। वो घर को भी छोड़ देती है, घर के परिवार वालों को भी छोड़ देती है, मोहल्ला भी छोड़ देती है। क्या वो अब किसी की तरफ नहीं देखती, एक प्रेमी के पास चली जाती है। क्या ऐसे ही पर्याय जो है ना, सब तरफ से सबको छोड़ती हुई, क्या शरीर को भी छोड़ती हुई, शरीर से संबंध स्त्री पुत्र आदि चेतन अचेतन पदार्थों को छोड़ती हुई है। समझ में आया भैया? और पर्याय में होने वाले विकार जो वैसा उनको भी छोड़ती हुई अपने चेतने से भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के पास चली जाती है। माला माल समझ में आया भैया? पर्याय माला माल ऐसा ऐसा कोई स्वरूप है धर्म का जो आज तक हमने समझा नहीं। भगवान सारे बंधन रिश्ते छोड़ के आ गई,
लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ये फिल्मी गाना है, मैंने पैसा सुने, इसके आगे का मुझे नहीं मालूम है। सारे बंधन रिश्ते अर छोड़ के आ गई, लो मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ऐसे ही पर्याय कहती है, सारे रिश्ते बंधन में छोड़ के आ गई। ले प्रभु अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा, तेरे वास्ते मैंने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु। कोई भी चीज हमारी जगत में अपनी जैसी लगती नहीं है, मुझे तो एक अपना भगवान आत्मा ही सब कुछ लगता है। सबसे नाता तोड़ती हुई पर्याय अपने मात्र एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से रिश्ता बना लेती है। तब धर्म का प्रारंभ होता है। पर्याय का समर्पण अपने द्रव्य की तरफ होना चाहिए, किसी परद्रव्य के साथ संबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी धर्म की प्राप्ति होती है भगवान, तभी पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं जो अपने अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप में एकाग्र हुआ है, उसे ही परमात्मा का वास्तविक स्तवन कहा है। क्या किसकी बात चल रही है भाई साहब? अपने आत्मा की बात चल रही है। जो शरीर में बैठा हुआ आत्मा की बात है, किसी पर परमात्मा की बात नहीं है, अपने परमात्मा की बात है। कहते हैं जो अपने अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप में एकाग्र हुआ है, उसने ही परमात्मा का वास्तविक स्तवन किया है और उसने ही परमात्मा को सच्चा नमस्कार किया है। योगेंद्र महाराज ने परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में दो बातें बताई हैं कि अनंत काल हो गया इस आत्मा को, इसने दो काम नहीं किए। ना ही इसने परमात्मा परमात्मा के दर्शन किए हैं और ना ही इसने अपनी आत्मा को जाना है, आत्मा की अनुभूति नहीं की है। दो ही काम नहीं किए। तो आप कहोगे भाई साहब मैं तो रोज ना भगवान के दर्शन करता हूँ, अरे वैसे दर्शन की बात नहीं की जा रही है। अपने आत्मा के जिसने दर्शन किए उसने परमात्मा के पर परमात्मा के भी दर्शन होते हैं भगवान, ऐसे दर्शन की बात की जा रही है। जो अपने आत्मा के दर्शन करता है, अपने आत्मा के आश्रय लेता है, वही पर परमात्मा सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर पाता है। उसकी बात है जी। कहते हैं जो अपने अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप में एकाग्र हुआ है, उसने ही परमात्मा का वास्तविक स्तवन किया। वास्तविक स्तवन किया क्या? यानी पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेती है, वही वास्तविक स्तवन है। उसने ही परमात्मा को सच्चा नमस्कार किया है। कौन? अरिहंत परमात्मा का सच्चा भक्त कौन है? भगवान। पंडित बनारसी दास जी से अगर पूछने जाए तो वे कह देंगे सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य तो जाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या 500 वर्ष हो गए पंडित बनारसी दास जी को। वे कहते हैं सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीती है। क्या ऐसे पंडित बनारसी दास जी थे। दुनिया कहे कि भाई साहब 3-3 शादियां की हैं, 9 बच्चे हैं। बिल से पूछो क्या भाई साहब? मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोही, मैं मोही सूझत निके। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में ऐसी सुंदर व्यवस्था हो जाती है कि उसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। समझ में आया? भगवान वही वास्तव में अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा का स्तवन है, उनकी भक्ति है, वही वास्तविक सामायिक है। कहते हैं उसने ही परमात्मा का वास्तविक स्तवन किया है, उसने ही परमात्मा को सच्चा नमस्कार किया है, उसने ही परमात्मा की भावना की है। अपने स्वरूप में अखंड परमात्म तत्व के, देखिए आप दोबारा कहते हैं, अपने स्वरूप के से अखंड
अपने स्वरूप से अखंड, जिसमें कभी खंड खंड होते नहीं है। अपने स्वरूप से अखंड परमात्म तत्व के श्रद्धान, आ गया ना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक पर्याय जितना भी नहीं हूँ, मैं पर्याय मात्र भी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान चाहिए मोक्ष मार्ग। अपने स्वरूप से अखंड परमात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, देखो छेडाला में भी यही कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। अपने आत्मा का श्रद्धान में आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने गायक प्रभु के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। अपने स्वरूप से अखंड परमात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उसमें ही एकाग्रता करना, वही नियम से स्तवन है और वही वास्तव में बंधन है। इस प्रकार की सुंदर बात पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को बताई है। और हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है प्रभु की बात को समझकर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन देना, आश्रय देना। तभी इस पर्याय में होने वाले दुखों का अंत होता है। तभी ये संसार रूपी 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण का भाव होता है। इस प्रकार की सुंदर बात हमें पदम प्रमलधारी देव मुनिराज समझाते हैं। वे स्वयं अपने जीवन में उतारे हुए हैं और जगत के समस्त जीवों को वही करने की बात या कहते हैं। इस प्रकार से ये आज का कलश पूरा हुआ। कल फिर एक नए कलश की ओर 193 नंबर का कलश कल अपन स्वाध्याय करेंगे। अपना समय भी हो गया। निज निधि में जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की